Hello students, this is Girjesh Kumar Mal, lecturer in English in Sri Gandhi Vidyalaya Inter College बछरावा रायबरेली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखित कहानी द हैप्पी प्रिंस का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली बहुत समय पहले की बात है जब ऑस्कर वाइल्ड जैसे कथाकार, कहानीकार अमर कहानियां रचते थे। इतने दिन बीत जाने के बाद, यानी कि सवा सौ साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियां कंटेम्परेरी यानी समकालीन लगती हैं। ऑस्कर वाइल्ड की ये जो कहानी है द हैप्पी प्रिंस, इस कहानी को इतना सराहा गया कि इसकी तारीफ में शब्द फीके पड़ जाते हैं। ये कहानी है एक मृत राजकुमार की सुंदर मूर्ति की, जिसमें उस राजकुमार की आत्मा वास करती है। स्कूल के बच्चे, नगर के मेयर उस स्वर्ण जड़ी मूर्ति की प्रशंसा किए नहीं थकते थे। मूर्ति के हाथ में एक तलवार होती है, जिसके मुठिया में बेशकीमती मणि जड़ा होता है, और मूर्ति की आंखों में भारत से मंगाई गई नीलम मणि लगी हुई होती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, कौन सी परिस्थिति बन गई कि ये प्रसन्न राजकुमार अपने ऊपर मढ़े हुए सोने को आंखों के रूप में प्रयोग की गई नीलम और तलवार की मुठिया पे लगे हुए मणि को दूसरे को देना चाहता था। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. कहा कि शहर काफी ऊंचाई पे एक ऊंचे से स्तंभ पे एक प्रसन्न राजकुमार की स्टैचू यानी कि मूर्ति लगी हुई। It was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphire and large red ruby glowed on his sword hilt. तो ये जो प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति लगी हुई थी, इसके ऊपर सोने के पतले पतले पत्र चढ़े हुए थे, यानी कि सोने से मढ़ी हुई थी। आंखों के रूप में, आंखों के स्थान पे दो चमकीले नीलम पत्थर लगे हुए थे, और जो इनके हाथ में जो तलवार था, उसकी जो मुठिया थी, उस पे मणि चढ़ी हुई थी। One night there flew over the city a little swallow. swallow एक पक्षी है, जिसको हिंदी में अबाबिल पक्षी भी बोलते हैं। तो एक रात उस शहर के ऊपर से, उस नगर के ऊपर से एक अबाबिल पक्षी उड़ते हुए जाता है। His friends had gone away to Egypt. Egypt यानी कि मिस्र देश 6 weeks ago before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. Actually उसके सारे मित्र 6 weeks before, 6 सप्ताह पहले ही मिस्र के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन ये रह गया था। अब ये भी डिसाइड किया कि इसे भी मिस्र जाना है। All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरे दिन उड़ता रहा और रात के समय उस नगर में पहुंचा। Where shall I put up? मैं कहां रुकूंगा, मैं कहां ठहरूंगा? He said, I hope the town has made preparation. कहता है कि मुझे उम्मीद है कि नगर ने मेरे ठहरने का इंतजाम किया होगा, मैं तैयारी किया, प्रिपरेशन तैयारी की हो। Then he saw the statue on the tall column. अचानक उसकी नजर उस ऊंचे से स्तंभ पे ये जो मूर्ति लगी हुई थी प्रसन्न राजकुमार की, उसके ऊपर पड़ती है। I will put up here. He cried. वो चिल्लाया कि मैं यहीं पे रुकूंगा। It is a fine position with plenty of fresh air. बहुत ही बेहतरीन स्थान है, यहाँ पे स्वच्छ हवा भी है। So he alighted just between the feet of the happy prince. इसलिए वो उस प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति थी, उनके दोनों पैरों के बीच में उतर गया। Alighted माने उतर जाना। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. अब जब वो प्रसन्न राजकुमार के पैरों के बीच में उतर गया, तो उतर करके बैठ जाता है और धीरे से कहता है कि मेरे लिए बहुत ही सुनहरा शयन स्थान है, इससे बेहतरीन स्थान नहीं हो सकता, और सोने की तैयारी करता है। लेकिन होता क्या है, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जो ही अपने चोंच को अपने पंख के अंदर डाल करके वो सोने वाला है, तब तक पानी की एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर गिर जाती। What a curious thing! अरे ये अद्भुत चीज! He cried,
There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. चिल्लाता है, आवाज देता, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? आसमान स्वच्छ है, बादल, बारिश वाले बादल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, तारे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और उसके बावजूद बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब तक दूसरी बूंद गिर जाती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. कहता है कि जब ये मूर्ति हमें बारिश से नहीं बचा सकती, तो यहाँ पे रुकने का क्या मतलब है? इस यहाँ रुकने से हमें फायदा क्या है जब हम बारिश से ही नहीं बच पाएंगे? मुझे निश्चित रूप से एक बेहतरीन चिमनी देखना चाहिए जहां पे मैं सुरक्षित रात्रि बिता सकूं। इसलिए अब वो डिटरमाइन करता है कि चलो यहां से उड़ चले। फिर क्या होता है? बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल। लेकिन जो ही वो अपना पंख फैलाने वाला होता है, बारिश की तीसरी बूंद, पानी की तीसरी बूंद उसके ऊपर पड़ जाती है। एंड ही लुक्ड अप, फिर वो ऊपर देखता है, एंड सा क्या देखता है? ओह, व्हाट डिड ही सी? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. दिखता कहता, अरे ये क्या मैं देख रहा हूं? प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति है, उस चेहरे पे आंसू बह रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब उस प्रसन्न राजकुमार की जो मूर्ति थी, जो चेहरा था, वो इतना खूबसूरत चांदनी रात में दिख रहा था कि जो छोटा या अबाबिल था, इसके अंदर दया आ गई। पूछता है, हु आर यू? तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। मूर्ति जवाब देती है कि मैं प्रसन्न राजकुमार हूं। व्हाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द स्वॉलो। अबाबिल पूछता है कि जब तुम प्रसन्न राजकुमार हो तो तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुम तो मुझे लगभग भिगो दिए हो। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. मूर्ति बोलती है, प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति में चूंकि राजकुमार की आत्मा वास कर रही थी, तो राजकुमार की आत्मा बोलती है कि जब मैं जिंदा था, मेरे अंदर मानव हृदय था, तो वास्तव में मुझे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते। मैं महलों में रहता था जहां पे दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं प्रसन्न था भी। इफ प्लेजर बी हैप्पीनेस, चूंकि मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, आनंद अगर प्रसन्नता का प्रमाण है, तो मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैं प्रसन्नता पूर्वक जिया और प्रसन्नता पूर्वक मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं मर गया हूं, दे हैड सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस, अगलीनेस यानी कुरूपता, भद्देपन, एंड ऑल द मिजरी, गरीबी, पुअरनेस ऑफ माई सिटी, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, एट आई कांट चूज बट वीप। करा है कि मैं मर तो गया, लेकिन मेरे दरबारी मुझे यहाँ पे ला करके इस ऊंचे से स्तंभ पे स्थापित कर दिए, मेरी मूर्ति बना दिए, जहां से मैं अपने राज्य की अगलीनेस, कुरूपता, गरीबी देख सकता हूं। यद्यपि कि मेरा हृदय जो है वो शीशे का बना हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं सकता। What? Is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. अब आबिल सोचता है कि अरे ये क्या, ये मूर्ति सॉलिड सोने की नहीं बनी हुई है। लेकिन चूंकि इतना वो विनम्र हो गया था सुनकर के कि कुछ बोला नहीं, कोई कमेंट नहीं किया।
Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in the little street there is a poor house. One of the window is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has कर्स में होता है भद्दा कुरूप, red hands, all pricked में होता है कि सिलना बुलाई करना, by the needle होता है सुई. For she is a seamstress यानी कि दर्जिन. कह रहा है राजकुमार की मूर्ति कहती है कि सुदूर फार अवे, छोटी सी गली में एक गरीब मकान है, छोटा सा मकान है जिसकी एक खिड़की खुली हुई थी. उस खिड़की के थ्रू राजकुमार कह रहा कि मैं देख रहा हूं, मैं देख सकता हूं कि एक स्त्री टेबल पे बैठी हुई है. उसका चेहरा पतला है, उसके हाथ सुंदर नहीं है, वो कुछ सिल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो दर्जिन है. She is embroidering. Embroidering होता है कढ़ाई करना. Passion flowers on the satin gown for the loveliest of queens maids of honor to wear at the next court ball. वो एक्चुअली राजकुमारी के लिए अगले दिन नाटक में परफॉर्म करने के लिए एक कपड़ा सिल रही थी जिसपे वो कढ़ाई कर रही थी, फूलों की एम्ब्रॉयडिंग कर रही थी. इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. उस कमरे के कोने में बिस्तर पे उसका लड़का लेटा हुआ था. ही हैज ए फीवर एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंज. उस लड़के को बुखार था, वो ऑरेंज संतरे मांग रहा था. हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. अब इसकी माँ के पास नदी के पानी के अलावा उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था. एंड सो ही वाज क्राइंग, और इसलिए वो रो रहा था. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal, stump, and I can't move. राजकुमार कहता है कि अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या तुम मेरे तलवार की जो मुठिया में जो रूबी मणि जो जड़ी हुई है उसको निकाल नहीं सकते हो? मेरे पैर इस स्तंभ में जड़े हुए हैं, मैं कहीं हिल डुल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता. क्या तुम मेरे इस तलवार के मुठिया में जड़े हुए रूबी को ले जाकर के उसको दे नहीं सकते हो? अबाबिल जवाब क्या देता है? आई एम वेटेड इन द इजिप्ट. मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल. मेरे जो मित्र हैं वो नील नदी के इधर उधर ऊपर नीचे मंडरा रहे हैं, उड़ रहे हैं. एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर. और उड़ते हुए कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं. सुन दे विल गो टू स्लीप. जल्द ही वो सोने चले जाएंगे. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर. अबाबिल, छोटे अबाबिल, क्या तुम एक रात हमारे साथ ठहर नहीं सकते हो और क्या मेरा संदेशवाहक नहीं बन सकते हो? द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड. लड़का बहुत प्यासा है, माँ बहुत दुखी है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वॉलो. अबाबिल उत्तर देता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं बच्चों को पसंद नहीं करता हूं. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र जाना चाहता हूं. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड so sad that the little swallow was sorry. लेकिन प्रसन्न राजकुमार इतना दुखी दिख रहा था कि छोटा अबाबिल उसके लिए चिंतित हो गया. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. अबाबिल उत्तर देता है, कहता है उससे, राजकुमार से, कि ठंड बहुत है लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज रात ठहर जाऊंगा और तुम्हारा संदेशवाहक थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा धन्यवाद, थैंक यू लिटिल स्वालो. सो द स्वालो picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अब क्या करता है अबाबिल? राजकुमार के तलवार की मुठिया में जो रूबी मणि जो जड़ी हुई थी उसको निकाल ले आता है. निकाल करके चोंच में दबा करके और नगर के
ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है। He passed by the cathedral चर्च का tower where the white marble angels were sculpted। अब वो चर्च के ऊपर से, जो टावर चर्च के ऊपर बना होता, उसके ऊपर से उड़ते हुए सफेद संगमरमर के जो एंजल्स, दूत जो बने हुए हैं, पत्थरों पे तरासे गए हैं, उनके ऊपर से उड़ते हुए चला जाता है। He passed by the palace, महल के ऊपर से गुजरता है, and heard the sound of dancing। जब महल के ऊपर से गुजरता है तो उसको नाचने की आवाज सुनाई देती है। A beautiful girl came out on the balcony with her lover। एक सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आती है। क्या बोलती है? I hope my dress will be ready in time for the state ball। She answered, I have ordered passion flower to be embroidered on it, but the seam stitches are so large। कहती है कि मुझे उम्मीद है कि नाटक की परफॉर्मेंस से पहले मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी। मैंने उस ड्रेस के ऊपर फूलों की कढ़ाई का आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो दर्जिन है वो थोड़ी आलसी है। He passed over the river and saw the lantern hanging to the mast of the ship। mast होता है मस्तूल, मस्तूल जो पानी वाली जहाजें होती हैं उसके ऊपर जो टांगा रहता है। एक्चुअली अबाबिल जो है उड़ते हुए नदी के ऊपर से गुजरा, उसके बाद वो देखा कि जहाजों पे लालटेन, चूंकि रात का टाइम था तो जहाजों पे लालटेन लटक रही थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन। और अंत में वो उड़ते हुए उस गरीब मकान तक पहुंच गया। अंदर देखा, द बॉय वाज टचिंग फ्यूरियसली ऑन हिज बेड। लड़का बेचैनी से अपने बिस्तर पे करवट बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, शी वाज सो टायर्ड। और माँ जो थी, जो कि बहुत थक गई थी, इसलिए वो सो गई। इन ही होप्ड, होप्ड होता है धीरे से अंदर प्रवेश करना, यानी कि छलांग लगा करके अंदर प्रवेश करना। तो इन द होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल इनसाइड द वुमन्स थिम्बल। थिम्बल्स होता है नाखून। एक्चुअली चूंकि वो लेडी सो गई थी तो उसके नाखून के पास, जो अंगुली का जो नाखून होता है ना, कवर जो सेफ्टी के लिए, तो नाखून के पास जो टेबल था तो वहां पे वो ले आकर के रूबी यानी कि जो मणि को ले आकर के रख देता है। फिर क्या होता है? देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। उसके बाद उड़ते हुए बच्चा जहां सोया है, जिस बेड पे सोया है, उसके चारों तरफ उड़ता है धीरे धीरे। एंड फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स। और अपने पंखों से वो लड़का जो सोया हुआ है, जिसको फीवर है, जिसका शरीर तप रहा है, उसको धीरे धीरे फैन करता है, हवा करता है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, I must be getting better। And he sank into a delicious slumber, delicious आकर्षण निद्रा। एक्चुअली लड़का कहता है कि मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूं, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, और वो धीरे धीरे निद्रा में, गहरी निद्रा में सो जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince। फिर क्या होता है? अबाबिल लौट करके राजकुमार के पास आता है। And told him what he had done। और जैसा उसने किया था आकर के सारी घटना बताता है। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold। कहता बड़ा अद्भुत है, हालांकि मैं अपने आप को गर्म महसूस कर रहा हूं, भले ही इतनी ठंडक है, लेकिन ठंडक होने के बावजूद भी मैं अपने आप को गर्म महसूस कर रहा हूं। That is because you have done a good action, said the prince। राजकुमार ने कहा, तुमको इसलिए गर्मी महसूस हो रही है, तुमको इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है कि तुमने एक नेक काम किया है। And the little swallow began to think, and then he fell asleep। Thinking always made him sleepy। फिर छोटा अबाबिल सोचने लगता है, सोचते सोचते सो जाता है, क्योंकि अक्सर वो सोचते सोचते ही सो जाता था। When day broke, he flew down to the river and had a bath। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect। Prospect मतलब पूर्वानुमान। He visited all the public monuments, monuments मतलब स्मारक, and sat
ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टेपिल। स्टेपिल होता है कि जो ढलान होता है चर्च का, जो ऐसे तिकोना जो बना होता है, तो वहां पे जाकर के तो कह रहा है कि अगले दिन जब रात्रि समाप्त हुई तो गया, नदी में स्नान किया। उसके बाद कहता है कि आज की रात में मिस्र रवाना हो जाऊंगा। और इतना सोच करके ही, पूर्वानुमान से ही इसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। उसके बाद वो विभिन्न स्मारकों का चक्कर लगाता है और उसके बाद जाकर के चर्च के ढलान पे जाकर के बैठ जाता है। When the moon rose, रात हो जाती है, चांद निकल आती है, तो when the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. रात्रि जब होती है तो आकर के राजकुमार के पास आता है, कहता है क्या मिस्र के लिए तुम्हें कोई काम है? तुम्हारा कोई काम तो नहीं है मिस्र में? मैं वहां पे अब तुरंत निकल रहा हूं, मिस्र के लिए मैं रवाना हो रहा हूं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार कहते हैं कि क्या तुम एक और रात हमारे साथ नहीं गुजार सकते हो? I am waited for in Egypt, answered the swallow. अबाबिल उत्तर देता है कि मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city, I see a young man in garret. garret होता है, एक्चुअली garret का मतलब ये होता है कि अटारी, जो वह कमरा जो टॉप फ्लोर पे बना हुआ हो। ठीक है, तो कह रहा है कि अबाबिल, सुदूर, बहुत दूर, शहर नगर से दूर, मैं एक ऐसे युवा को देख रहा हूं जो सबसे ऊपर वाले कमरे में अटारी बैठा हुआ है। He is leaning over a desk covered with paper, and in a tumbler by his side there is a bunch of withered violets, मुरझाए हुए फूल। कह रहा है कि सुदूर मैं एक युवा व्यक्ति को देख रहा हूं जो ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ है, वो अपने डेस्क के सहारे झुका हुआ है और उसके बगल में जो दराज है वहां पे मुरझाए हुए फूल। His hair is brown and crisp, उसके बाल पूरे कलर के हो गए हैं, घुघराले हैं। And his lips are red as pomegranate, और उसके जो होठ हैं, जो उसके होठ हैं वो इतने लाल हैं जितना कि अनार होता है, पोमग्रेनेट। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी सपनील आंखें हैं। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनीमोर। वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए, निदेशक के लिए नाटक लिख रहा है, उस नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि इतनी ठंड उसको लग रही है तो वो आगे लिख नहीं सकता है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, अंगीठी में आग नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फील, और भूख की वजह से लगभग मूर्छित सा हो गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द swallow who really had a good heart. Shall I take him another rupee? अबाबिल कहता है कि आज एक रात और मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, ठहर जाऊंगा, क्योंकि उसका हृदय अच्छा था, अबाबिल अच्छे हृदय का था। तो कहता है राजकुमार से कि चलो तुम्हारे लिए एक रात में और ठहरा। क्या तुम्हारे पास और कोई रूबी है, और कोई मणि है ले आकर के देने के लिए उसको? राजकुमार कहता है एलास आई हैव नो, मेरे पास अब कोई मणि नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास यदि कुछ बची हैं तो मेरी आंखें हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफारी, मेरे पास केवल रेयर सफारी बची हुई हैं, दुर्लभ प्रजाति की, दुर्लभ कोटि के सफारी, यानी कि नीलम बची हुई हैं, जो कि मेरी आंखों के रूप में मेरे शरीर में लगी हुई हैं। Which were brought out of India 1000 years ago. राजकुमार कहते हैं कि मेरे पास यदि कुछ बचा है तो मेरी आंखें हैं, और ये दुर्लभ
नीलम की हैं, जिसे हजारों वर्ष पहले भारत से लाया गया था, जो कि लेखक जो हैं आयरलैंड के हैं। तो चूंकि इन्होंने आयरलैंड में लिखा था, तो इन्होंने उसमें लिखा कि ये जो नीलम आया वो हजारों वर्ष पूर्व भारत से आया था। प्लग आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम। राजकुमार कहता है कि इसमें से एक आंख निकाल लो, एक आंख निकालो मतलब एक नीलम निकाल लो और ले आकर के उसको दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर। उसे जब वो पा जाएगा इसको, तो ले आके इस नीलम को किसी ज्वेलर को बेच देगा, जौहरी को बेच देगा। एंड बाई फूड एंड फायर, और अपने लिए भोजन खरीदेगा, चलाने के लिए लकड़ी ईंधन खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और उसके बाद वो नाटक समाप्त करेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, आई कांट डू दैट एंड ही बिगन टू ईट। कहता है प्यारे राजकुमार, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, और इतना कह करके अबाबिल को भी लगता है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अबाबिल, छोटे अबाबिल, जैसा मैं तुम्हें कहता हूं, जैसा मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, वैसा तुम करो। सो द स्वॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आईज एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट। अब करे तो क्या करे अबाबिल, राजकुमार की एक आंख का जो मतलब आंखों के रूप में जो दो नीलम लगे हुए थे, तो एक नीलम निकाल लेता है और ले आकर के उस स्टूडेंट्स को, वो जो युवा था जो नाटक लिख रहा था, उसको ले आकर के वहां जाता है। फिर क्या होता है, इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज ए होल इन द रूम। अब उसके कमरे में प्रवेश करना आसान था, क्योंकि उसमें एक होल थी, छेद थी। थ्रू इट ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। उस होल के थ्रू छलांग लगा करके और कमरे में प्रवेश कर लिया। द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wings. क्या हुआ, युवा जो था वो अपना सर अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, इसलिए ये जो अबाबिल जब प्रवेश किया तो इस चिड़िया के पंखों की जो आवाज थी, फड़फड़ाहट की आवाज थी, उसे सुनाई नहीं दी। एंड when he looked up, he found a beautiful sapphire lying on the withered violet. और जब वो देखा तो मुरझाए हुए फूलों के ऊपर इतना खूबसूरत नीलम देख करके खुश हो गया। क्या कहता है, आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड। अब मेरी प्रशंसा होने लगी है। ही कैरिड दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। ये जो नीलम है मेरे किसी प्रशंसक ने दी होगी। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूं। एंड ही लोग क्वाइट हैप्पी, और इसके बाद प्रसन्न दिखने लगा। द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। हार्बर होता है जहाज। He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. I am come to bid you goodbye, he cried. अगले दिन स्वालो उड़ते हुए, जो नाव थे बड़े बड़े, जो जहाजें थी पानी वाली, उसके ऊपर से उड़ा, जाकर के बड़े बड़े जो जहाज के मस्तूल थे उनके ऊपर बैठा, नाविकों को नाव खेते हुए देखा और बोला कि मैं मिस्र जा रहा हूं, लेकिन किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सायंकाल हुई तो फिर लौट करके आता है राजकुमार के पास और आके कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय, अलविदा कहने आया हूं।